Subscribe my YouTube channel Math with Sufyan। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 13। आ फेयर डाइस इज़ रोल्ड। डाइस कहते हैं ये जो आपके पास लूडो का दाना नहीं होता उसे कहते हैं, यानी क्यूब शेप का होता है। ठीक है, तो एक फेयर डाइस इज़ रोल, यानी कि उसने कहा है कि आपने एक लूडो के दाने को रोल किया है, मूव किया है, यानी कि फेंका है। ठीक है, अहमद विन्स द गेम। अहमद जो है वो गेम जीतेगा इफ़ द रिज़ल्ट इज़ इधर ऑड और या डिविजिबल बाई 6। यानी कहता है कि अहमद जो है वो गेम जीतेगा इफ़ अगर तो रिज़ल्ट उसका इधर या ताकत आता है या डिविजिबल बाई 6 या 6 से डिवाइड होता है, यानी कि इधर और का ऑप्शन आया है। ठीक है, तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें और का ऑप्शन आया, तो आपने प्रोबेबिलिटी का कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास और का ऑप्शन आएगा तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, एडिशन लॉ फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी कि ए और बी, यानी कि आपने ए और बी की जब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो और का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, तो आपने उन दोनों की प्रोबेबिलिटी को सम करना है, दोनों नंबर्स की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है, यही हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम फॉर अहमद। अच्छा जी, आपसे फिर पूछा है उसने कि अहमद के जो है गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी यानी इम्कान क्या होगा। ठीक है, वो आपने मालूम करना है। ठीक है, चलें इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन देखते हैं हम। ठीक है, तो ये मैंने आपके पास एक डाइस बना दिया, यानी कि लूडो का दाना, यानी कि इस शक्ल का होता है, आपको पता होगा। ठीक है, उसमें कौन कौन से नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो डिटेल में सॉल्व किए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वो लाजमी देखिएगा, फिर आपको समझ आएगी कि ये क्वेश्चन जो है वो मैं किस तरह हल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो जो चीज़ें आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है, वो लिखते हैं। यानी कि पहले मैं लिखता हूँ सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस का मतलब होता है कि आपके पास ये जो लूडो का दाना होता है इसमें कौन कौन से नंबर हैं वो सारे आपने लिखने हैं। ठीक है, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटीज़, तमाम मुमकिन नताइज जो हैं वो आपने इसमें लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए लूडो के दाने पर कौन कौन से नंबर होते हैं, एक 1 होता है, 2 3 4 5 6 तक होते हैं, तो वो सारे नंबर लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये सारे नंबर जो होते हैं लूडो के दाने पे होते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा काम करना है, आपने उनकी तादाद लिखनी है अब, यानी कि एन का मतलब होता है तादाद और एस का मतलब होता है सैम्पल स्पेस, यानी कि सैम्पल स्पेस में जितने एलिमेंट हैं उनकी तादाद लिखनी है आपने। तो काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 6 मैंने लिखना है। ठीक है, ये इनकी तादाद जो है एलिमेंट की वो 6 है सैम्पल स्पेस में। अब देखिए आपके पास इसने मालूम क्या करना था कि आपके पास वो अहमद जो है वो जीतेगा जब उसका ऑड नंबर आएगा या डिविजिबल बाई 6 होगा। ठीक है, तो इधर मैं लिखता हूँ कि सैम्पल स्पेस में आपके पास ऑड नंबर की तादाद कितनी है। ठीक है, एन का मतलब तादाद, और ये लिखता हूँ मैं इधर ऑड। ठीक है, ऑड का मतलब है तादाद। तो सैम्पल स्पेस में आपके पास ऑड नंबर की तादाद कितनी है, देखिए ऑड नंबर कौन कौन से हैं तादाद, एक 1 है, 3 है और 5 है, तो ये 3 नंबर हैं, तो उनकी तादाद 3 है। ठीक है, दूसरा आपने लिखना है कि डिविजिबल बाई 6 या डिवाइडिंग बाई 6। ठीक है, डिवाइडिंग बाई 6, यानी कि आपने देखना है सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है जिसको 6 जो है ना डिवाइड करता है। अब 6 जो है 1 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, 1 6 को करेगा, 6 1 को नहीं करेगा, ना 6 2 को करेगा, 3 को 4 को 5 को। 6 जो है ओनली 6 को डिवाइड करेगा, तो सिर्फ एक एलिमेंट है यानी कि 6, जिसको 6 डिवाइड करता है, तो उनकी तादाद जो है वो 1 है। ठीक है, तो अब आपने मालूम क्या करना था कि अहमद विन द गेम। ठीक है, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। ठीक है, तो इधर मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ अहमद विन। ठीक है, तो विन द गेम लिख लेते हैं, चलें। ठीक है, ठीक है, ये आपने मालूम करना है। अच्छा जी, अब मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ ऑड और डिवाइडिंग बाई 6 की। ठीक है, तो इधर मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड और डिवाइडिंग बाई
6। ठीक है, मैंने अभी आपको दिखाया था कि जब और का ऑप्शन आए तो इसका मतलब यूनियन होता है। तो आपने इन दोनों की प्रोबेबिलिटी, यानी ये समझ ले ए है और ये बी है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को जमा करना है अलहदा लिख के, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग बाई 6। ठीक है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल के इन दोनों को जमा करना है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ऑड और डिवाइडिंग बाई 6 की। ठीक है, तो अब देखें ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होती है इसका फार्मूला क्या होता है। आपने ऊपर लिखना है ऑड नंबर की तादाद को, यानी कि n ऑड डिवाइड बाई, नीचे लिखना है आपने सैम्पल स्पेस, यानी कि n एस टोटल पॉसिबिलिटीज़ जो हैं। ठीक है, प्लस अब डिवाइडिंग बाई 6 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी है, उसकी तादाद आपके पास कितनी है, ये n का मतलब तादाद, डिवाइडिंग बाई 6 n डिवाइडिंग बाई 6, और नीचे आपने लिखना है सैम्पल स्पेस यानी NS। ठीक है, तो अब आपके पास और नंबर की तादाद कितनी है, और नंबर की तादाद देखें आपके पास n और 3 है, और सैम्पल स्पेस की तादाद कितनी है वो आपके पास 6 है, प्लस और डिवाइडिंग बाई 6 यानी कि 6 जो है किन नंबर को डिवाइड करता है, उनकी तादाद जो है आपके पास 1 है, और सैम्पल स्पेस की तादाद जो है वो 6 है। तो अब देखिए इनका एलसीएम लेना है आपने। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वालों को आपने वैसे ही जमा कर देना है, नीचे वाले 6 को वैसे लिख देना है और ऊपर वालों को जमा कर देना है 3 + 1, तो ये हो जाएगा 4/6। तो अब देखें उसने कहा था कि अहमद जो है वो गेम जीतेगा अगर तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑड आती है या 6 से डिवाइड होता है, यानी कि ये ऑड और डिवाइडिंग बाई 6 है, तो इसका मतलब इन दोनों में से एक तो आएगी, तो इसका मतलब अहमद जो है वो गेम जीतेगा। तो इसका मतलब अहमद के विन द गेम जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 4/6 होगी। तो इधर मैं लिखूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अहमद विन द गेम। ठीक है, अहमद के गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी यानी इम्कान जो होगा वो 4/6 होगा। ठीक है, क्योंकि उसने कहा था कि यहाँ ऑड आएगा या डिवाइडिंग बाई 6 आएगा तो अहमद जीतेगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक तो आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये उसके जीतने का इम्कान होगा, प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 है आ डाइस इज़ रोल, यानी कि एक लूडो का दाना है, उसको रोल किया, घुमाया या फेंका है। ठीक है, या मूव किया है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और या 5। तो आपने 4 या 5 के आने की प्रोबेबिलिटी यानी इम्कान मालूम करना है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है। ठीक है, चलें इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन देते हैं। आपके पास जो डाटा गिवन है पहले वो लिखते हैं, यानी कि जब आपने एक डाइस को यानी लूडो के दाने को जब रोल किया है तो उस पर आपने देखना कौन कौन से नंबर आते हैं, यानी कि सैम्पल स्पेस लिखते हैं पहले, सैम्पल स्पेस, यानी कि लूडो के दाने को जब आपने फेंका तो इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं वो सारे आपने लिखने हैं। यानी कि पहला नंबर 1 आता है, 2, 3, 4, 5 और 6 तक यानी नंबर आते हैं। तो अब आपने लिखना है उनकी तादाद कितनी है। n का मतलब तादाद और s का मतलब सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तादाद। ये एलिमेंट है, इनकी तादाद कितनी है वो 6 है। ठीक है, तो अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 के और 4 के आने की। ठीक है, तो इधर मैं लिखता हूँ n4, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने उनकी तादाद कितनी है इसमें सैम्पल स्पेस में। n का मतलब तादाद और पहला नंबर है 4, तो 4 की तादाद देखें सैम्पल स्पेस में कितनी है, 4 एक ही है, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तादाद जो है वो 4 की 1 है। और दूसरा नंबर था 5, तो 5 की तादाद देखें आपके पास कितनी है सैम्पल स्पेस में, वो आपके पास भी 1 ही है। ठीक है, 5 एक बार ही आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूँ आपके पास प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला मैंने यूज़ करना है। ठीक है, तो आपने निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और 5, ये आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। ठीक है, दोनों की। तो इसका फार्मूला क्या होगा, मैंने कहा था कि और की जगह पे आपने क्या करना है, यूनियन लिखना है, यानी इसकी और इसकी प्रोबेबिलिटी को सम करना है। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और 5 ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 जो है इसका फार्मूला क्या है, n4 यानी 4 की तादाद ओवर n एस सैम्पल स्पेस की तादाद, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 का फार्मूला क्या होगा, n5
ओवर एन एस। ठीक है, तो 4 जो है आपके पास कितनी तादाद है सैम्पल स्पेस में, आपके पास 1 है, और सैम्पल स्पेस की तादाद कितनी है, वो 6 है। प्लस इधर आपके पास 5 की तादाद कितनी है, वो भी 1 है, और सैम्पल स्पेस की तादाद कितनी है, वो 6 है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उसका एलसीएम वही आ जाता है, नीचे वाला 6 ही आ गया, ऊपर वालों को आपने वैसे ही जमा कर देना है, तो ये आ जाएगा 2/6। तो ये आपके पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और 5। ठीक है, आप इसकी जगह पे यूनियन भी लिख सकते हैं। ठीक है।